हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। इसमें है हाउ अंडर रूट 5 कैन बी प्रूव्ड इरेशनल। तो हम इस अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को अगेंस्ट में उसके सपोज करते हैं और सपोज करने के बाद हम अपने ही सपोजिशन को रॉन्ग कर देते हैं। तो इस तरह से वो जो है जिसको हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो जाएगा, तो उसका अपोजिट सही हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या सपोज करेंगे, हम सपोज करेंगे कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, और बाद में हम क्या करेंगे कि अपने ही स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव कर देंगे कि यानी वो अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल ही है। तो इस तरह से हम जो अपोजिट होगा उसके वो सही हो जाएगा। कंट्रडिक्शन मेथड यही होता है, अंतर विरोधी होता है इसका मतलब। तो चलिए प्रूव करते हैं अंडर रूट 5 को इरेशनल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 को सपोज करेंगे कि या कंसीडर करेंगे ये एक रेशनल है। तो लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अंडर रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर हम ये सपोज कर रहे हैं तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई वी क्यू के फॉर्म में लिखे जाए। तो अंडर रूट 5 को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अंडर रूट 5 इक्वल्स टू p बाई क्यू, जहाँ पर q क्या होगा, q 0 के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी नंबर हो सकता है p बाई क्यू। लेट अस से ये नंबर है 9/18। तो 9/18 को मैं आगे सिंपली और कर सकता हूँ, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो p बाई क्यू का अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसी को हम लिख देते हैं दो लाइन, इफ़ p एंड q हैव एनी फैक्टर। अगर p और q के कोई भी फैक्टर हैं, देन व्हाट वी डू, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। देन वी सिंप्लीफाई दैट बाई दैट फैक्टर, देन वी सिंप्लीफाई इट बाई दैट फैक्टर। मैं उस फैक्टर से इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, ये को प्राइम बन जाएंगे। यानी कि अब देखिए, अब ये हो जाएंगे अंडर रूट 5 a/b के इक्वल कर देते हैं। a/b आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जहाँ पर b 0 के इक्वल नहीं होगा, और और ये a एंड b ये क्या हो जाएंगे, ये को प्राइम हो जाएंगे। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम एक ऐसे नंबर होते हैं, को प्राइम आर दोज नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ओके, तो ये को प्राइम ऐसे नंबर हैं जिनके 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में था ये 9/18, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये 1/2 के फॉर्म में आ गया। अब 1/2 का सिर्फ और सिर्फ फैक्टर क्या है, 1 है कॉमन, और दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। तो हम इसमें इसी तरह आगे बढ़ेंगे और आगे क्या करेंगे, अंडर रूट 5 को और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम, ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अंडर रूट 5b इक्वल्स टू a। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा, ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा अंडर रूट 5b, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया इनके। अब आगे क्या होगा कि इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब इससे क्या होगा कि ये जो 5 है ये a को डिवाइड कर देगा, ये जो 5 है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा ना। तो इससे हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। यहाँ पर जो है 5 वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है आपको बताते हैं। जैसे हमने लिया कोई भी नंबर ले लीजिए, 9 × 2 इक्वल्स टू 18। अब जैसे यहाँ पे है 9 जो है 9 2 जा 18 होता है ना। तो ये इसकी टेबल में आ रहा है, 9 जो है 9 की टेबल में 18 आता है। तो ये 9 जो है 18 को टर्मिनेट कर देगा, यानी इसको डिवाइड कर देगा। वैसे ही यहाँ पर क्या किया गया है, 5 को b टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया है, जिससे कि a स्क्वायर आ गया है। यानी 5 भी क्या करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। लेकिन ये जो है ये प्राइम नंबर में होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो जब 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम 1.3 है NCERT की, जो कि कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसको भी डिवाइड कर देगा, यानी 5 डिवाइड a आल्सो।
ये ए को भी डिवाइड कर देगा। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे। अब इस तरह से हमको पता चल गया है कि ये ए का एक हमने फैक्टर निकाल दिया है, कौन, 5। अब इसी तरह हम बी का भी फैक्टर निकाल देंगे 5, और आगे जब फैक्टर हो जाएंगे तो हमने आगे जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो जाएगी। अब आगे निकालते हैं, जब 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो आगे हम क्या करेंगे कि एक नंबर ले लेते हैं, जैसे पुट ए, जो अकेला टर्म बचा है इसको ए को इक्वल कर दीजिए, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 इसके, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके कोई भी इंटीजर, लेट अस से सी, यहाँ पे आप सी लिख दीजिए, सी इन विच सी इज एन इंटीजर। सी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, सी इज एन इंटीजर। ये तो अब इसको कहाँ पर पुट करना है आपको, इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। तो अब इसको ई जो हमने ए की वैल्यू निकाली है इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं फिर से लिख के दे रहा हूँ इस इक्वेशन को, 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब इसमें हम ए की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये है 5b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर क्या था, 5c, तो 5c का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 5b² इक्वल टू 5 5 जा 25 c स्क्वायर। आगे इस b² को ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 25, इधर मल्टीप्लाई में था तो ये हो जाएगा डिवाइड में 5, और ये हो जाएगा c², 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो b² हो जाएगा 5c के इक्वल, है ना। अब आगे हम क्या करेंगे कि इस b² को आप फिर से वही हमारा फॉर्म मिल गया है। आगे हम देख कि b² इक्वल्स टू 5² किसके इक्वल पहुंच गया था, वही जो हमने इक्वेशन फर्स्ट ली थी वैसे ही दिख रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि 5 जो है b² को फिर से डिवाइड कर रहा है, तो हम आगे फिर लिख देंगे 5 डिवाइड्स b²। जब ये b² को डिवाइड कर रहा है 5, वैसे ही ये 5 जो है b को भी डिवाइड करेगा, ये जो b है इसको भी ये डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड b आल्सो। तो हमने क्या देखा कि जो 5 है ये कॉमन फैक्टर बन रहा है, 5 बिकेम कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब देखिए हमने 5 को कॉमन फैक्टर बना दिया a एंड b का, लेकिन हमने पहले क्या सपोज किया था कि a एंड b क्या है, ये को प्राइम है, और को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं, 1 के अलावा और कुछ नहीं होते। लेकिन यहाँ पर 5 जो है ये फिर से एक कॉमन फैक्टर बन चुका है a और b का। इससे क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमने रॉन्ग सपोज किया था। क्या सपोज कर लिया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए इसका अपोजिट क्या हुआ, मतलब कि यानी कि अब हमने अपने कॉन्ट्रडिक्शन इसमें अराइज हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि √5 जो है वो इरेशनल ही होगा। तो हम इसको लिख देंगे 5 बिकेम कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये अंतर विरोध, इसलिए दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू, क्यों अराइज हुआ है, ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन, क्योंकि हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग सपोज किया था, रॉन्ग सपोजिशन था, इसलिए ये जो है हमारे इसमें क्वेश्चन में ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। ओके, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह यही है कि हमने रॉन्ग सपोज किया। तो राइट क्या है, तो राइट ये है कि √5, आगे लिखेंगे हेंस √5 इज इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही हम इन सवालों को करते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस हैं और आगे आप देखिएगा। और एक क्वेश्चन और लेते हैं हम,